गमों की रात है, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धजिया उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। हाँ तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आइए मेरे भाई आज भौगोलिक उपनाम देखेंगे। जैसे व्यक्तियों का उपनाम होता है, जैसे मान लीजिए कि रन मशीन किसे कहा जाता है? विराट कोहली। हिटमैन किसे कहा जाता है? तो रोहित शर्मा। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी। ये सब आप जानते हैं। अगर आपको इसमें भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर भी वीडियो लाएंगे। लेकिन आइए आज भौगोलिक उपनाम को जानेंगे। पहला है मेरे भाई औंधों की टोकरी। पहला है औंधों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आप कहेंगे कि भाई मेरे इसको लंबा समय तो कैसे याद करेंगे? तो याद रखिएगा अ से अंडा और अ से आंध्र प्रदेश। तो औंधों की टोकरी आंध्र प्रदेश। गुलाबी शहर और गुलाबों का शहर। रुकिए रुकिए, यहीं पर मेरे भाई बहुत मेरे भाई का, मेरे बहन का, मेरे दोस्त का कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हमने भाई साहब इसको बारीकी से लिखकर आपको समझाएंगे। जैसे देखिए गुलाबी शहर जयपुर, जिसको पिंक सिटी भी कहा जाता है, ये आप जानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, जानते हैं। गुलाबी शहर जयपुर, यानी कि इसको पिंक सिटी के नाम से भी पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। लेकिन गुलाबों का शहर चंडीगढ़। बहुत मेरे भाई गुलाबों का शहर को जयपुर और गुलाबी शहर को चंडीगढ़ लगा देते हैं। या कोई कोई किसी भाई को पता ही न रहता है गुलाबों का शहर कहाँ है और लोग जयपुर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों को ध्यान पूर्वक मेरे भाई नोट कर लीजिएगा। गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। फिर से गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। उसके बाद है हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड। हजारों झीलों की भूमि क्या है मेरे भाई? फिनलैंड। आंध्र महादेश, आंध्र महादेश किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। ये भी ध्यान रखिएगा, हजारों भूमि के झीली भूमि किसको? फिनलैंड को। उसके बाद आंध्र महादेश अफ्रीका को। हाँ, फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश। फलों की डाली किसको कहा जाएगा? हिमाचल प्रदेश को। वही सांपों का देश ब्राजील। बताइए कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति सांप को देखकर बाप बाप करने लगता है कि नहीं? अरे बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है। तो याद रख लेंगे सांपों का देश ब्राजील, ब से बाप और बा से ब्राजील। उसके बाद पवित्र भूमि जेरूसलम, यहाँ नोट लगा लीजिए, क्योंकि मेरे भाई हर वीडियो में हम वहां पर मार्क लगवा देते हैं जहां से सवालें बार बार पूछी गई है, बार बार दोहराई गई है। तो इसलिए पवित्र भूमि जेरूसलम। एशिया का मरीज और यूरोप का मरीज। रुकिए जरा, एशिया का मरीज और यूरोप का मरीज। अगर एशिया कहा तो चीन में और यूरोप का मरीज कहा तो तुर्की। फिर से एशिया का मरीज चीन और यूरोप का मरीज तुर्की। वही मेरे भाई इस्पात नगरी के नाम से जमशेदपुर प्रसिद्ध है। इस्पात नगरी जमशेदपुर। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। याद रखिएगा सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उसके बाद अगर भाई सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को कहा जाता है सोया सोखोया, यानी कि सोया प्रदेश किसको? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान। बार बार सवाल पूछे कि बताइए उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान। जापान की राजधानी टोक्यो। उसके बाद पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम। दो अक्षर का पोप और दो अक्षर का रोम। उसके बाद बंगाल का स्रोत किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। ध्यान रखिएगा बंगाल का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी। वही पूछ देगा कि बिहार का स्रोत किस नदी को? कोसी नदी को। तो मेरे भाई ये भौगोलिक उपनाम थे, ये हमारा पार्ट 1 था। फिर आपका भाई आपके लिए मेहनत करेगा, देखेगा कि कहाँ ऐसी सवालें हैं जो हम छोड़ दिए हैं, तो उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। औरतों की टोकरी आंध्र प्रदेश, गुलाबी शहर जयपुर, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। उसके बाद हजारों भूमि का झीलों की भूमि फिनलैंड, आंध्र महादेश अफ्रीका, फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश, सांपों का देश ब्राजील, पवित्र भूमि जेरूसलम, एशिया का मरीज चीन और यूरोप का मरीज तुर्की, इस्पात नगरी जमशेदपुर, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। उसके बाद सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को। पोप का शहर रोम को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। तो मेरे भाई ये पार्ट 1 था। बहुत सारा भाई का कमेंट है कि भाई आप लाइव कब आते हैं, आप लोग लाइव कब आते हैं मेरे भाई? तो लाइव भी जरूर आएंगे, हो सकता है, उम्मीद है कि कल हम लोग संडे को लाइव आएंगे और लाइव आने से पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। जो भी है सोशल मीडिया के माध्यम से आपको लाइव आने का सूचना दे दिया जाएगा मेरे भाई। और ये भौगोलिक उपनाम का फर्स्ट वीडियो था। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हर वीडियो की तरह इसके भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।